चलो वो ध्यान से रहो। एक कोचिंग का एक इतिहास रहा है, जिस दिन हमारे यहाँ शीशा फूटा उस दिन को लोगों बहुत बुरा थूरे हैं। सारे लोग को बता दो जी, इन्फॉर्म कर दो सबको। इसलिए सबसे जरूरी, कहीं पे कुछ शीशा उसा फूटता है ना, तुरंत फोन आता है, सर शीशा फूटा है, किसी को बहुत धीरे मारिएगा। तो आज पक्का कोनो को थूरेंगे, बहुत बुरा थूरेंगे। इसलिए हम पहले इन्फॉर्म करते रहे, कोई गलती काम नहीं करेगा। हमारे लिए सबसे उटपटांग होता है। क्या बता रहे थे बहू? हिमालय। तो आप इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मतलब जब होली से पहले का जो क्लास रहेगा मटेरियल चैप्टर बाई चैप्टर मिलेगा। कितने लोग का फर्स्ट क्लास है आज? करम 4 लोग, बाकी दिन कहाँ था लोग? टीचर को लगता है सर मेडल देंगे। हाँ, क्या सोचा था? गब्बर खुश होगा। सर लोल सब। देखो भाई, हिमालय के हिस्से के बारे में बताए थे हम। एक बार सब लोग ध्यान से समझिए, दोबारा 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करते हैं। हिमालय का निर्माण तेथिस सागर के भूसन्नति यानी कचड़े से हुआ था। ये सिद्धांत कोबर ने दिया था। गोबर ने नहीं, कोबर। किसने दिया था? कोबर। हालांकि इसको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत अलग चैप्टर है, वो कोबर ने दिया था। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे भी है। मतलब गोंडवाना लैंड आके किसको ठोक दिया? अंगारा लैंड। हिमालय की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 4। इसमें सबसे पुरानी है ट्रांस हिमालय। इसे तिब्बतियन हिमालय या फिर पार हिमालय या तेथिस हिमालय कहते हैं। समझना क्या कि नहीं? ट्रांस हिमालय मेनली भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ट्रांस हिमालय भारत के किस में है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया में। देखो भाई, हम ये जम्मू कश्मीर को थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं क्योंकि मेन फोकस किस पे रखना है? जम्मू कश्मीर पे। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे ये वाला कौन सा है? बृहद। ये रेड कलर वाला कौन सा भैया? बृहद। ये सबसे ऊंचा है, बृहद वाला सबसे ऊंचा है। उसके नीचे हम बना देते हैं कोई दूसरा का। ये कौन सा हिमालय है? कौन हिमालय है? मध्य हिमालय। ये हमारा मध्य हिमालय। किसी को दिक्कत है? मध्य हिमालय। उसके नीचे ये हिमालय कौन सा है? शिवालय। कौन सा हिमालय? शिवालय। हम इसको बता दिए थे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे टूटा फूटा कौन सा हिमालय है? ट्रांस। देखो भैया, ट्रांस हिमालय भी टूटा फूटा है और शिवालिक भी टूटा फूटा है। कंटिन्यू है जो वो है, वो बृहद हिमालय। वो बहुत एकदम कंटिन्यू है। बताइए, ट्रांस हिमालय जो है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। इसके कितने हिस्सा है? 4। कितने हिस्सा है? 4। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? कितना है? 6000। कितना है? 6000। आज मंडे है, मंडे है मतलब फ्राइडे को आपको बताए होंगे। हाँ? ट्रांस हिमालय में 2 सबसे ऊंची चोटी बताइए। गैसर ब्रूम, रे केटू बोलता है, फिर तुम बगलो आ गए। गैसर ब्रूम और गाडविना। छोटका छोटका तुम लोग बोलेगा, बड़का हम बोलेंगे। केटू K4, छोटका हम बोलेंगे, बड़का बड़का तुम लोग। अरे पढ़ैया हमरे आपको ने काम करा गया है, आप लोग के लिए जरूरी है। तब असकतिया हो गया इसमें। बताइए, इसमें 4 ठो क्या थे? सब ग्लेशियर। काराकोरम में कितने ग्लेशियर? 4। सबसे बड़ा ग्लेशियर। उसके बाद हिस्पर। और कौन था? बाल्टोरो और बिलाफा। क्या था? बिलाफो, बियाफो, साल्टोरो, साल्टोरो। देखो भाई, बाल्टोरो का ही हिस्सा है, साल्टोरो रेंज है, वो वहीं पे है। हम आपको ज्यादा डिटेल बता दी, उतना आपके काम का नहीं है। इवन सियाचिन की जो लड़ाई हुई थी वो साल्टोरो रेंज के थ्रू गए थे लोग, सियाचिन ग्लेशियर पे। उतना आपके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसकी 2 विस्तार बताइए। एक चाइना में है, उसका नाम क्या? नीचे की ओर कैलाश पर, और ऊपर में उसी में एक और श्रेणी थी। बताइए, जम्मू कश्मीर में काराकोरम का कितना भाग था? 4। ये वाला टोटल हिस्सा ही अलग है, काराकोरम वाला। ये ऊपर में बोलिए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंज, इन चारों को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां से हो जाएगा? राका पोसी। राका पोसी दुनिया में सबसे ऊंची ढाल राका पोसी। पढ़ा दिए थे ना। सबसे ऊंचा कौन है? बृहद हिमालय। पता है बृहद हिमालय कहां से शुरू होगा? नंगा पर्वत। कहां जाएगा? नामचा बरवा। नंगा के बाद कामेत पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। किसी को दिक्कत नहीं ना? सब बता दिए।
मध्य हिमालय के बारे में बताना था। हाँ? अच्छा, वो छोटका छोटका सब है, कामेत पर्वत के पास छोट छोट है सब, कामेत पर्वत के पास दो चार तो छोट छोट पर्वत है सब, बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, इधर छोट छोट है, सही से नहीं ले छोट छोट। यहाँ इतना बड़ा बड़ा पहाड़ की चर्चा है, छोट छोट पहाड़ को कौन पूछता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मध्य हिमालय पर्यटन के लिए फेमस था और घास के लिए। मध्य हिमालय किसके लिए? पर्यटन तो था, घास के लिए। लाइव मटेरियल देखे लिखा है कि नहीं? चलो भाई देखो, मध्य हिमालय के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ देते हैं ताकि सीक्वेंस समझ में आए। एक दो तीन आदमी हिमालय वाला एरिया धीरे ही धीरे चलेगा। अभी आप लोग नया नया है लोग, धीरे धीरे आप लोग को भी ढिठा जाएंगे लोग। लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई ज्यादा है नहीं, 1800 से 3000। इसमें मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे क्या चीज है? पर्यटक क्षेत्र है। यहाँ घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। दो को याद रखेंगे, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल, बुग्याल और पयार। प्रमुख घाटी में कश्मीर, कुल्लू, ये सब घाटी है। शिवालिक हिमालय आ जाते हैं लोग, ठीक है? शिवालिक समझाना है, अब शिवालिक समझा देंगे तो खत्म हो जाएगा। पकड़िए बस, किसका? नामचा बरवा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश पर है। एक्चुअली उसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में है, वो थोड़ा सा बैंड हो गया है, घूम गया है। क्या हो गया? घूम गया, और ससुरा को घुमा दिया है। नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वो उसी को काट के अंदर घुस गई है, तो उसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? तिब्बत में है। और नामचा बरवा का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ है? अरुणाचल। सेम यही कंडीशन कंचनजंगा के साथ है। कंचनजंगा पर्वत का ज्यादा हिस्सा कहाँ घुस गया है? नेपाल में। और थोड़ा सा हिस्सा झांक गया है किधर? सिक्किम में। तो जो झांका है ना, वही वाला सबसे ऊंचा है। झांका है तो इधर उलट मत जाए, यही पड़े, नहीं उल्टेगा, बहुत मजबूत होता है। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। शिवालिक। जितने बच्चों का क्लास छूट गया है पटना ऑफलाइन वाले का, ऑनलाइन वालों का तो भाई छूटने का सवाल पैदा नहीं होता है। लाइव सेंटर वाले जिनका छूट गया या छूट गया, यहाँ पे जिनका छूट गया, एप्लीकेशन वालों का तो सेव रहता है प्रीवियस क्लास में। ये प्रीवियस में नहीं है बोल रहा है ना? आता है ऐसा कर्म फोर ना कोई, ठीक है नहीं। तो आप लोग जितने बच्चों का छूटा है, कितने का छूटा था? ऐसे ऐसे दो चार को था सर। अरे उठाओ लोग, नहीं तो कम संख्या रहेगी तो पढ़ेबे नहीं करेंगे। सैटरडे के दिन आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके छूटे हुए शुरुआत के एक हफ्ते क्लास या 2-3 क्लास को बैकअप कर दिया जाएगा। ये बात आप हमें फ्राइडे के दिन याद करा दीजिएगा। नहीं याद कराएंगे तो हमारे दिमाग से उतर जाएगा, क्योंकि ये आपकी नेसेसिटी, आपकी जरूरत है, हमारी नहीं। हम तो अपना कंप्लीट करके चले गए, ठीक है? चलिए अब हमको देखना है ये नीचे वाला शिवालिक पहाड़। शिवालिक का नाम शिवालिक इसलिए पड़ गया था क्योंकि यहाँ शंकर जी का बहुत ज्यादा आवास हुआ करता था। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी हिमालय, हिमालय की पदस्थली सबसे नवीन हिस्सा है ये। ससुराल जो है ना, सबसे ऊपर खापड़ है। कभी यहाँ है, कभी गायब हो गया, कभी छिटपुट। देहात में क्या बोला जाता है? छिटपुट। ऐसे हिमालय ऐसा है, ये नहीं है शिवालिक। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बीचों में गायब है। ले ससुराल इतना गायब है बीच में। नेपाल वाले एरिया में गायब है, जहां तहां जैसे मन इसका वैसे घूम रहा है। नाम का असर है ये। अरे शंकर जी का कौन मूड होता था? जोना को रावण के आशीर्वाद कौन दिया था? अरे वही दिया, भस्मासुर को। वही तो जैसन मुडियल शंकर जी, वैसन मुडियल इनका पहाड़। जहां मन उठ गया, जहां मन तो ना इनको कोई सीमा समझ में आता है, ना कुछ किसको कैसा आशीर्वाद देना चाहिए, कब घुसियाना चाहिए, कब नहीं। वैसे ही शिवालिक भी हिल गया है पाकिस्तान में। अरे भाई साहब, कहाँ हिल गया है? पाकिस्तान में। और भी डायरेक्ट नहीं हिला है, बीचों में गायब होके अब फिर हिला है। तो पाकिस्तानी मानने को तैयार ही नहीं है कि शंकर जी का पहाड़ है शिवालिक। रीजन क्या है कि जबकि उन सब को ससुर को क्या पता भूगोल का मतलब क्या है। जब इस पहाड़ी का नेचर चेंज किया गया, पत्थरों की बनावट और इसका बनावट, इसका आयु, इसका आयु सेम था। इसके मिट्टी के नीचे खुदाई किया गया तो वहां भी अवशेष थे ही सब। तो भैया इसी का पश्चिमी विस्तार क्या है? पाकिस्तान में। उसको सुलेमान पहाड़ी कहता है। याद कीजिए, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में पहली खेती हुई थी आज से 7000 साल पहले। वह खेती जौ और गेहूं, बट की चावल की खेती कहाँ हो गई थी? कोल्डिवा में। कहाँ पे? कोल्डिवा। भारत में कोल्डिवा से भी पुराना एक साक्ष्य मिला है। कौन सा है? लेवरा देव। चलिए इतना तो हम हिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे। तो ये वाला सुलेमान पहाड़ी किसका विस्तारित क्षेत्र है? शिवालिक का। किसका है? शिवालिक। बस अब ये भी किसका है? शिवालिक। पिछुआ में गायब हो गया। पिछुआ में ससुरा किस पे चढ़ गया है? मध्य हिमालय पे। किस पे चढ़ गया? मध्य हिमालय। अब फिर सिक्किम हेल के ना अरुणाचल प्रदेश में फिर अलग हो गया। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी ससुरा अलग हुआ है, जो यो छिटपुट हो गया है।
जहां मन वहां उठ गया, ऐसे उठ गया, फिर ऐसे 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 पहाड़ होता है, ऐसे ऐसे हो गया। इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, 4 गो पहाड़ हो गया। सुबह नक्शा के क्लास में ये बात बताए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि ये निकल गया। आप ज्योग्राफी और नक्शा दोनों पढ़ेंगे, नहीं तो दोनों चौपट होगा, ठीक है। आपका मन आपको कौन सा चौपट कराना है, होगा दोनों चौपट। डाफला, कौन सा डाफला, मेरे साथ बोलिए डाफला, क्या हो गया डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, डाफला, मीरी, एक एक करके, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, डाफला, हो गया डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, डाफला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये वाला जो पहाड़ी है कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल। ये इसके बाद भी नहीं रुका, शिवालिक पहाड़ी यहाँ भी नहीं रुकी, यहाँ आने के बाद से घूम गया। क्या हो गया? घूम गया। इसे कहते हैं आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत? कौन पर्वत? आराकाम पर्वत। पर्वत का नाम आराकाम पर्वत। पर्वत का नाम आराकाम पर्वत। भारत और इधर कौन देश हो जाएगा? म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन बनाता है? आराकाम पर्वत। आराकाम किसका पूर्वी विस्तार है? किसका है? शिवालिक पहाड़ी का। पाकिस्तान में इसका विस्तार बताइए। पाकिस्तान में सुलेमान, और म्यांमार में? म्यांमार में आराकाम पर्वत। अब देखो भैया, इसका सबसे उठपटांग यही है। ये पर्वत बोलिए, सुलेमान, ये बोलिए शिवाली, यहाँ गायब हो गया, यहाँ पर हाँ वही 4 गो नाम, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। आइए बोलिए आराकाम। कौन सा पर्वत? आराकाम। समझ में आ गया कि नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर। प्लीज एप्लीकेशन को आईफोन में भी सपोर्ट कीजिए। आईफोन सब सीबीएसई वाला रखता है, आईफोन में मेरा एप्लीकेशन नहीं चलता है। देखो भाई साहब, एक सीधा बात बता, हम गरीबों के लिए, और गरीबों के पास आईफोन नहीं होता है। That's why my application is not work on the iOS system. Understand what I'm saying? iOS गरीब के पास होता है? नहीं होता। बस वरना अगर हमको केवल फीस देना रहता या फिर केवल बैच बेचना रहता तो अब तो उसको आईफोन पे भी कर देते, लैपटॉप पे भी कर देते, सबको। नहीं, हमको मेनली लेके चलना है अपना गरीब बच्चों के लिए। आईफोन रख ले। हमारे पास 2016 का मोबाइल है, आईफोन भी है हमारे पास, लेकिन चलाने ही नहीं आता, इसलिए रखे हुए उसको ऐसे। उसको चलाने के लिए पहले आपको 2 महीना बेरोजगार होना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए व्हाट्सएप की जगह फेस टाइम, गूगल की जगह सफारी, बैक करिएगा तो बैक नहीं होता है, वो उठा के ठेलना पड़ता है इसे। देखो भैया, ये शिवालिक देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो ठीक ठाक है शिवालिक में, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद शिवालिक जो है ना छोट हो गया। क्या हो गया? छोट हो गया। और छोट हो के घुस गया समुंदर में। कहाँ घुस गया? समुंदर में। और इतना ना छोट हो गया कि उसके ऊपर पानी चलने लगा यहाँ पे। इसलिए कोनो जहाज डरे इधर से नहीं जाती है, पता है कि पेंदी फूट जाएगा मेरा। पेंदिया फूट जाएगा उसका। जगह जगह से हुआ फोर के रख ले ऐसा, वही बताते ये पड़े निकलना तो पेंदी फूट जाएगा। और उसके बाद से ये अब यहाँ तो पानी में घुस गई, ऊपर से दिखेगी नहीं। जहाज इधर धड़ा के घुस गया था, फूट गया पेंदी। अक्सर एगो घुस गया था मिस्र का जहाज इधर, वो का लगा कि पानी है। क्लास किया नहीं था, चल लिया यहाँ जो उलाट लिया वही में ढह गया वहां पर। और ये आगे जाके फिर थोड़ा सा बताओ भाई, कोई चीज की ऊंचाई क्या एक जैसी होती है? आप जिस गांव में है पूरा गांव की ऊंचाई एक जैसी है? नहीं है। ओ टोला में तनी ऊंचा जमीन है, ए टोला में तनी नीचे है, कहीं एकदम गढ़ा है, कहीं ज्यादा है। वैसे ही ये भी पहाड़ है, तो यहाँ तक तो धंस के आया, फिर यहाँ उठ गया। यहाँ क्या हो गया? उठ गया, छिट पुट में उठ गया, जिसे हम लोग कहते हैं अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार हिमालय का सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग है। सबसे दूर हिमालय का कौन हिस्सा मिलता है? अंडमान निकोबार। अब समझ में आ रहा है अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? शिवालिक का। बस यहाँ हम आपको अंडमान निकोबार का इतनी सा ही बात बताएंगे कि हिमालय का ही यह हिस्सा है और हिमालय का निचला भाग कहलाता है शिवालिक। लेकिन अंडमान निकोबार जब पढ़ाएंगे तो वहां अलग से बताएंगे, क्योंकि यहाँ टॉपिक आएगा ना तो अंडमान निकोबार पहाड़ से ही दिमाग हट जाएगा। फिर उसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, दक्कन पास, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, सैडल पीक, नारकोंडम, बैरन, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा आते हैं। समझ में आ गया?
तो ये सब चीजें जो ज्वालामुखी वगैरह आ जाएंगे, ये सब चीजें उसको अंडमान में पढ़ाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे नहीं, बस अंडमान किसका हिस्सा है? शिवालिक का। भारत में म्यांमार की सीमा कौन बनाता है? अराकाम। इस अराकाम के पास ना शिवालिक और भी टूटा फूटा है अंदर की ओर। अरुणाचल पर यहाँ पे बोलते हैं इसको पटकोई बूम। क्या कहेंगे? पटकोई बूम, पटकोई बूम। नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, मिजोरम में मिजो, मिजोरम में मिजो, मिजोरम में मिजो, नागालैंड में नागा, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश में 5 गो याद रखिएगा। कितना? 5 गो। काटो 5 याद रखेंगे। बोलिए। टापला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। कौन सा है? पटकाई बूम। ये चारों अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी साइड में है, जबकि यहाँ पटकाई बूम पूर्वी साइड में। पटकाई बूम किधर है? पूर्वी साइड। किसी को कोई दिक्कत है? सबसे उटपटांग विस्तार किसका है? शिवालिक। हाँ, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरुणाचल, ये बताइए कौन सा है? मिजो। कौन सा है? मिजो। मिजो को लुसाई भी कहते हैं। मिजो पर्वत को क्या कहते हैं? लुसाई। मिजो को लुसाई भी बोलते हैं यहाँ पे। ये कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत। ये वाला पटकाई बूम। ये बोलिए। टावला। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए तो ये तो शिवालिक का हिस्सा है। शिवालिक, शिवालिक के ऊपर कौन होगा? मध्य हिमालय। और सबसे ऊपर बोलिए तो? हाँ, बृहद हिमालय। सबसे ऊंचा कौन है? बृहद। अगर किसी को भारत से चाइना जाना होता है, यहां से चाइना, लखनऊ से चाइना, तो ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है लद्दाख। ऐसे समझ में गया कि नहीं? ऐसे जाएगा तो लौट जाएगा वहां। आप कहेंगे जाजिया उठा ले ऊपर। अरे भाई साहब, हर चीज की एक सीमा होती है। कौवा को कहोगे कि उड़ जो अंतरिक्ष ले जाएगा, अरे तो हर चीज की एक सीमा होती है। जा उतना हाइट पे जाएगा ना। आप बताइए, यहाँ से सोचो 8,850 मीटर, इसको हम 9,000 लिख सकते हैं। अरे 150 मीटर कम है, 9,000 लिख सकते हैं। 9,000 को हम 9 किलोमीटर लिख सकते हैं। अरे भाई, आसमान में 9 किलोमीटर जहाज को ले जाने का मतलब जहाज के बाहर का प्रेशर इतना कम हो जाएगा और हवाएं इतनी तेज जाने लगेंगी, जहाज डगमग होने लगेगा और अंदर का ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म होने लगेगा। अब 15 मिनट का ऑक्सीजन होता है जहाज में, सब मर जाएंगे सब। उससे अच्छा है, जिंदगी प्यारी है, टाइम लगेगा, इधर से घूम के चल जाइए। और आप देखिए, नेपाल के इस साइड में, निचले साइड में कौन सा हिमालय है? नेपाल के निचले साइड में जो भारत का एरिया है, ये शिवालिक है। ज्यादा नीचे कौन है? शिवालिक। ज्यादा नीचे शिवालिक। और उस साइड में बृहद, मध्य और बृहद। आप बताओ भाई, नेपाल की ज्यादातर जनसंख्या किस साइड में रहती होगी? चाइना साइड में कि इस साइड में? भारत के साइड में। कहां पे? सर हेलीकॉप्टर लेके चल जाएंगे, जो तू ही चल। हाथी डूब जाए, गधा पूछे कितना पानी है, देख रहा है हाथी डूब गया यहाँ पे। ऐसे ही सब न गधा है सब। तो मत हेलीकॉप्टर से जाएगा। हेलीकॉप्टर 2 जगह पे नहीं उड़ान भर सकता है। बहुत ही ज्यादा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र रहेगा ना, तो ऊपर की हवाएं गर्म हो जाएंगी और हवाओं में दम नहीं रह जाएगा, इधर उधर भागेंगे, लद से गिर जाएगा। और बहुत ज्यादा खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर तो यार समताप मंडल तक में नहीं जा पाता है, वो क्षोभ मंडल में ही रहता है हेलीकॉप्टर, समताप मंडल में नहीं जा पाता है। अब बताओ, नेपाल की जनसंख्या इस साइड ज्यादा रहती है। नेपाल के जितने भी ज्यादातर जनसंख्या देखेंगे, इसका 60% जनसंख्या किस साइड में रहता है? इस साइड। और नेपाल केपी शर्मा ओली को फुसला रहा है कि हमसे सड़क बनवा लीजिए, हमसे जहाज एयरपोर्ट बनवा लीजिए, इधर ट्रेन बिछवा देते हैं इधर। अब बताइए, केपी शर्मा ओली लोल उकर, हाँ बनाइए बनाइए। अरे भाई, वहां तो अब्बा रहता है। कौन रहता है वहां? कोई रहता है वहां? कोई नहीं, सारे लोग इधर रहते हैं। इसलिए नेपाल की मजबूरी है कि इधर आना है। लेकिन एक साथ हम लोग के लिए भी खराबी ये हो जाता है। रीजन क्या, खराबी क्या हो जाता है? कोई भी नदियां नेपाल से आती है ना, तो इधर उलट जाती है सब। कोसी, गंडक, महानंदा, घाघरा सब इधर उलट जाती है। उस साइड में बाढ़ आएगा नहीं। तो क्या इस साइड में जहाज जाती है? नहीं जाएगी। बृहद हिमालय को होकर जहाज जाती है? नहीं। काठमांडू जाना है तो आप यहाँ से हेल सकते हैं, शिवालिक खेल के आप मध्य हिमालय पे काठमांडू में उतर सकते हैं। लुकला एयरपोर्ट सबसे जानलेवा एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट, मतलब केवल 20 मीटर की मार्जिन है। जितना इस क्लासरूम की चौड़ाई है ना, इतना ही जहाज की मार्जिन रहती है। अगर ब्रेक लगाने में इतना दूरी ज्यादा हो गया ना, घपाक से चल गए अंदर। यहाँ सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है लुकला एयरपोर्ट। वहां जो जहाज उतरती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 आदमी को ही लेके जा सकती है। बड़की जहाजिया तो 2 खड़े होगी उतना में। बहुत खतरनाक एयरपोर्ट है। तो ये मध्य हिमालय या फिर बृहद हिमालय बहुत बड़े बड़े हैं। नॉर्मल कौन है? सब शिवालिक। तो ये वाला बोलिए शिवालिक। सुलेमान किसका विस्तार है? शिवालिक का। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक कितने
हिस्से देखने को मिलेंगे? कितने? किसी कोई दिक्कत? 5। कौन कौन? डापला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम के नीचे नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, मिजोरम में मिज, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। ये किसका विस्तार है? हिमालय का ही है। और इसी जैंतिया के आगे असम में एक मिकीर पहाड़ी, कौन सा? मिकीर। तो गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर। ये सब किसका विस्तार है? सब शिवालिक। सोचिए हिमालय जो आप पढ़ रहे थे ना, एगो नाम दिखता है हिमालय, पूरा खन्नान लेके बैठल है वहां पर। और जिन लोग का फ्राइडे का क्लास नहीं था उन लोग के लिए हिमालय भी इजी है थोड़ा, क्योंकि खाली शिवालिक पढ़ रहा है, सब पढ़ेगा सब तब कंप्लीट होगा। ये भाई साहब शिवालिक ने तो वो तांडव मचाया पूर्वोत्तर भारत में कि भूगोलवेताओं ने कहा कि भाई साहब इसका एक अलग नाम दिया जाए। क्या किया जाए? अलग नाम दिया जाए। ये सारा का सारा किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा। इसलिए हिमालय का वह भाग जो किस साइड में रहता है? इस साइड में। इसे एक शॉर्टकट नाम पे हम लोग कह देते हैं पूर्वांचल। क्या कर देते हैं? पूर्वांचल। असम वाले को नहीं, इस साइड वाला, नीचे वाला जितना, वो डापला, अबीर, मिसमी ये सबको छोड़ दिए, पटकोई बूम को। ये नीचे वाला क्या कहलाता है? पूर्वांचल। बताइए भाई पूर्वांचल की पहाड़ियां ज्यादातर किस राज्य में मिलेगी? पूर्वोत्तर भारत। किसमें? पूर्वोत्तर। जबकि पूर्वांचल राज्य का है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? पूर्वांचल कहलाता है। जबकि यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? शिवालिक में सबसे बाद में बना हुआ पर्वत शिवालिक। सबसे बाद में कौन बना? शिवालिक बना। सबसे कम ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा टूटा फूटा शिवालिक का पाकिस्तान में विस्तार, शिवालिक का म्यांमार में विस्तार, आराकामियोमा। शिवालिक का सबसे दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार। शिवालिक के पूर्वोत्तर में विस्तार को क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। असम का असम में कौन सा पहाड़ी हो जाएगा? मिकीर। मिकीर, मिकीर। असम में कौन हो जाएगा? मिकीर। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। नागालैंड में बोलिए नागा। मिजोरम में मिजो, मिजोरम में अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग में पटकाई बूम। कौन सा? पटकाई बूम। कौन सा पर्वत? पटकाई बूम। याद रहेगा? ये सारा हिस्सा किसका? शिवालिक। किसका है? याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं है? सबसे आराम पद स्थली हिमालय पर सबसे पहले पैर किस पे पड़ेगा? शिव। टूटा फूटा है, एकदम खड़े गया है यहाँ से माता, बृहद हिमालय। उसमें सबसे कम टूट फूट किसमें देखने को मिलता है? बृहद। एकदम भयानक है सबसे। क्या बृहद हिमालय को पार करके कोई जहाज जाता है? क्योंकि कोई भी जहाज नॉर्मल जो उड़ता है वो 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, और यहाँ बहुत ज्यादा 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ेगा। इमरजेंसी केस हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आदमी क्या करता है? घुमाकर ले जाता है। यहाँ भूटान में भी पहाड़ों के बीच में तो पारो एयरपोर्ट है, देवदास वाली पारो नहीं, एयरपोर्ट का नाम ही है पारो। ये भी बहुत खतरनाक एयरपोर्ट है। कुछ कुछ एयरपोर्ट पे आप नहीं जाइए तो सही है। लुकला हो गया, पारो हो गया, इंडिया के यहाँ पे बच जाइए। और भारत में देखिएगा यहाँ पर कोझिकोड और एक तो मंगलौर, एगो नागालैंड में। क्या जी? लुकला एयरपोर्ट नेपाल में है। लुकला एयरपोर्ट नेपाल में है। नेट पे सर्च करेंगे लोग, लुकला एयरपोर्ट को दिखा देगा। इतना छोटा है ये। वहां जाना मतलब लगभग समझिए कि कभियो कुछ भी हो सकता है। क्या जरूरत है रिस्क लेने की? हाँ, हमरे जान सबसे सस्ता है पूछता। लुकला एयरपोर्ट बड़ी खतरनाक है भाई। देखो हम दिखा देते हैं, यही समझो। बनाए हुए तो यूट्यूब पे वीडियो लिखना लुकला एयरपोर्ट आ जाएगा। अरे देखो ना बहु, वीडियो कौन जी देखेगा? ये आपका लुकला एयरपोर्ट। जहाज देखिए एकदम, ये छोटकी जहाज ये उतर सकती है, और ये एयरपोर्ट खत्म। देखिए खत्म। उड़ जो बाबू, इतना मैंने तो घपाक से चल जाएगा अंदर है। समझा गया? बहुत खतरनाक एयरपोर्ट है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शिवालिक समझ में आ गया? ये बताइए अब हम यहाँ बनाते हैं अलग अलग हिमालय की श्रेणियां। ये सबसे बाहरी परत हम बना दिए, इसका नाम है आपका ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस। सबसे लंबाई में सबसे कम कौन है? ट्रांस। कश्मीर और लद्दाख तक में ही आके कैलाश पर्वत तक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये कौन हिमालय है? ट्रांस। ट्रांस के बाद कौन आता है?
ट्रांस के बाद बृहद। सबसे ऊंची ऊंची चोटियां किसमें है? बृहद। बृहद के बाद बोलिए, बृहद के बाद मध्य। ये कौन हिमालय है? मध्य हिमालय। मध्य के बाद शिवालय। व्हाइट कलर से दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख। ये बताइए नीचे वाला शिवालय कौन सा पर्वत है? ये शिवालय। इन पर्वतों को कहां से पता चलेगा कि कौन अलग किया, कौन कहां किया? तो बीच बीच में जहां एक पर्वत, जैसे एक पर्वत यहाँ आया, ये यहाँ आया, बीच का खाली जगह जो हो जाता है उसको हम लोग बाउंड्री लाइन बना दिए हैं। तो इसको अलग करने वाले, अब देखो 4 श्रेणियां हैं, तो अलग करने वाली 3 ही रेखाएं होंगी ना भाई साहब। 4 मीटर कपड़ा है तो 3 बार काटेंगे, सब कट जाएगा 1-1 मीटर में, क्योंकि जब 2 बार काटेंगे, 4 मीटर कपड़ा है, 1 बार काटे कितना बच गया? 3 मीटर। फिर 1 बार काटे 2 मीटर। अब तो बचा 2 ही ना, एक काटेंगे दोनों अलग हो जाएगा। नहीं समझे? अरे बचपन में बुझौल होता था इससे। तो वैसे ये 4 ठो परत है, इसको कितनी रेखाएं अलग करेंगे? 3। कितनी रेखा है? 3। ये वाली रेखा का नाम है सचर जोन। क्या नाम है? सचर जोन। इसको को हम लोग हिंज जोन कहते हैं। हिंज बोन तो अलग हो जाएगा बायोलॉजी में। हिंज, सचर या हिंज, सचर जोन। कौन सा जोन? सचर जोन। कौन जोन? सचर जोन। ध्यान से देखिएगा, ट्रांस और बृहद को अलग करने वाली रेखा सचर जोन। ट्रांस और बृहद को अलग करेगी सचर जोन। याद रहेगा कौन सा जोन? सचर जोन। ट्रांस और बृहद को अलग करेगी सचर जोन। अब बताइए भाई, यहां मेरी ओर देखिए, ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला, ये जो रेखा है, ये जो भी रेखा होगी, बट यह रेखा एकदम सेंटर में पड़ेगी। देखिए ये जो भी रेखा है, ये रेखा कैसे पड़ेगी? एकदम सेंटर में, क्योंकि इस रेखा के ऊपर 2 परत और इस रेखा के नीचे 2 परत, तो ये बीचों बीच में पड़ेगी, इसलिए इसका नाम होता है मेन। बीच में तो सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। समझ में आ गया कि नहीं है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखने का तरीका भी समझिए, वो सेंटर में है तो इसलिए सेंटर, एकदम इस सर पे बैठल है। किस पे? सर पे, इसलिए सचर जोन। कौन सा? सचर जोन। खोपड़िया पे सचर जोन। समझ में गया कि नहीं? सर आई एम फ्रॉम कश्मीर, प्रोवाइड पीडीएफ इन इंग्लिश। यार तो कश्मीर बहुत अच्छा भाई, कश्मीर वाला पढ़ो तुम लोग, और लोग को भी पढ़ाना अपने मोहल्ला में। कहना खान सर मना किए कोई पत्थर उत्थर मत चलाए, अच्छा से पढ़ाई करो। वहां हम एक लाइव सेंटर दे देंगे और वहां फ्री में पढ़ाएंगे लाइव सेंटर पे, बढ़िया से करो। तो बस थोड़ा सा शांति और हो जाए, वहां हम एक तो सेंटर दे देंगे, वहां सेंटर से पैसे नहीं लेंगे भाई। मुख्य धारा में मिले, हम लोग भी घूमने आए कश्मीर में, आप भी आइए, बिहार लिट्टी चोखा खिलाते हैं हम यहाँ। अरे ये सब चीज कश्मीर में मिलेगा, हा? आग वाला लिट्टी बस ये मिलता है। बिहार का और साउथ का खाना ये है कि शरीर को नुकसान ज्यादा नहीं करता है। सबसे शुद्ध तो साउथ वाला होता है, तेल उल डलबे नहीं करता है। डोसा तल के खाओ, इडली खाओ, उससे लेकिन पेट नहीं भरता है। सोचा तू कहीं खा के रहता है। ये कौन सा हो गया भैया बताओ? ये मेन सेंट्रल का, ये वाला सचर जोन। कौन जोन है? सचर। अब ये तो नीचे वाला आ गया, नीचे वाला। तो शुरुआत में तो आदमी को बाउंड्री देना पड़ता है, बाउंड्री शुरुआत में नहीं दिया जाता है, तो शुरुआती लाइन यही वाली आएगी, तो इसका नाम है आपका, अरे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। टोटल कितनी रेखा होगी? 3। टोटल 3। देखो भाई, रेखा सबको पता होता है, भुला जाता है कौन कोना को अलग करता है। तो सबसे ऊपर खोपड़िया वाला सचर जोन, खोपड़िया वाला सचर जोन, सबसे ऊपर सचर जोन, बीचों बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये वाला ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये कौन सा हो गया? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। किसी को कोई दिक्कत? ग्रेट नीचे, अरे हिंदी उसी को बोलते हैं मुख्य सीमांत दर्रा। बृहद, ग्रेट को क्या कहेंगे? गृहद, बाउंड्री को सीमांत, फॉल्ट को दर्रा। सीबीएसई बोर्ड की है ये, उधर बैठल कर बहुत चक्कर चक्कर करती है। इसको कल से इधर मत बैठना दे, चश्मा वाली को ध्यान दो। लाइव वाला का हमेशा शिकायत रहता है, उधर इधर नहीं बैठो, उस साइड में बैठना। कोई कैमरा के नीचे बैठ के चाव चाव करते रहती है। चलो ध्यान दो इधर। सीबीएसई बोर्ड वालों को पूरा मुंसों का दूसरे सब एक तो लड़की उसमें से सीबीएसई बोर्ड। देहात में कहावत कहा जाता है, एक तो रानी 12 रुपए मार दिलस बीची। चलो ध्यान दे इधर। सबसे ऊपर वाला बोलिए सचर जोन, सबसे ऊपर सचर जोन। ये बोलिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको बोलिए
महान। ग्रेट को क्या कहेंगे? ग्रेट को कहेंगे बृहद सीमान दर्रा, बृहद सीमान दर्रा। ग्रेट हिमालय को बृहद हिमालय कहेंगे ना, वैसे बृहद हिमालय। ये मेन सेंट्रल था। समझ में आ गया सब लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ट्रांस हिमालय के कितना भाग? 4। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल को क्या 100% काराकोरम ट्रांस का भाग माना जाता है? बनावट और उसकी आयु देख के वो इसका मुख्य हिमालय और इसमें इससे मैच करते रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हिमालय का ये कंप्लीट आप देखें, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए एक बार दोबारा हम पूछ देते हैं, इसमें कितनी श्रेणी? पीर पंजाल, इसमें यही 4 पर्वत है। मुख्य रूप से कौन है? काराकोरम। सबसे ऊंची चोटी गैसरब्रूम और गाडविनास्टी। 4 तो इसमें ग्लेशियर मिले। इसका उत्तरी विस्तार पामीर था, नीचे वाला में देखेंगे तो कैला। लद्दाख का कौन सा? राकापोसी सबसे ऊंचा। पीर पंजाल और ये आपका जास्कर और पीर पंजाल का उतना वैल्यू नहीं था। अब ये नीचे उतरेंगे बृहद हिमालय से तो सच्चा जोन से अलग हो जाता है। बृहद हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची पर्वत, नंगा पर्वत, यहाँ पर नंदा पर्वत, कामेत पर्वत, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, हिमालय, मैकालू, कंचनजंगा और उधर नामचा बरवा। ये कौन सा भैया? मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय कहते हैं। पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ घास पाया जाता है। समझ में आ गया है कि नहीं? ये वाला कौन सा भाई? शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। इसका इधर वाला विस्तार क्या कहलाता है? कौन सा? सुलेमान पर्वत। इधर वाला सुलेमान। और इधर वाला कौन सा? एकदम नीचे कहाँ चला जाएगा? एकदम नीचे अंडमान निकोबार। किसी को कोई दिक्कत है? एकदम नीचे अंडमान। अब यहाँ जो देखेंगे ध्यान से, ये जो घाटियां हैं, घाटी मतलब समझते हैं 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? घाटी। तो इसके ना अगर जो पश्चिम वाला हिस्सा होता है, कौन सा? जैसे ये पहाड़ी देखिए, इसको अस्थिर बनाते हैं। तो इस घाटी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ लोग रह सकते हैं, इधर भी कुछ लोग रह सकते हैं, ठीक है? इधर भी कुछ रह सकते हैं। तो यहाँ घाटी में जो पश्चिमी भाग होता है, क्या होता है? पश्चिमी भाग। इसे लोग कहते हैं दून। कौन घाटी? दून घाटी। और इधर वाले को क्या कहते हैं? द्वार घाटी। क्या कहते हैं? द्वार घाटी। तो पश्चिम वाले को दून, द्वार, फिर इधर दून, द्वार, दून, द्वार। खूब ज्यादा दून द्वार मिलेगा उसमें, जिसमें सबसे फेमस दून है देहरादून। सबसे फेमस दून है देहरादून। और सबसे फेमस द्वार है हरिद्वार। हरिद्वार। समझा रहा है? सबका ज्योग्राफी से लेना देना है। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, दून घाटी और द्वार घाटियां किसमें पाई जाती हैं? शिवालिक। पश्चिमी वाला दून, पूर्वी वाला द्वार। सबसे फेमस दून देहरादून, सबसे फेमस द्वार हरिद्वार। कौन सा? हरिद्वार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अब बताइए, घास जो होते हैं, घास किसमें पाया जाता है? शिवालिक या मध्य में? मध्य। कश्मीर में इन घास को मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। अब प्यार उत्तराखंड में मेनली प्यार बोला जाता है इसमें। ये समझ में आ गया आप लोगों को? पूरी तरह से आप हिमालय समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जो उनका क्लास नहीं छूटा होगा उनको तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट सैटरडे संडे उनका भी कंप्लीट होगा। सारा पोथा पथरी पढ़ने के बाद पता चला आधुनिक काल में भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत को नकार दिया। जो चिल्ला रहे हैं 3 दिन से, इसको क्या किया गया? नकार दिया गया। समझा कि नहीं? अब क्या किया? भूल जाइए। लेकिन भूलिए नहीं। अच्छी बात यह है कि इससे क्वेश्चन पूछता है, तो बाद में जाओ तोरा नकारे चाहे न नकारे भाई, अब तुम नकारो चाहे डकारो, हमको मतलब है क्वेश्चन पूछने से। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है। अब यार सोचो, अगर क्वेश्चन नहीं पूछता तो तुम मने मने हमको कितना शराबता लो है कि नहीं? यहाँ पे बहुत शराबता सब कहता है। एगो तो दिमाग अपने कम काम करता है, ऊपर से कोच कोच के 4 गो 5 गो परत पढ़ाए, कौन कोना को अलग करता है, ऊंचा कौन है, टेढ़ मेढ़ कौन है, टूटल फाटल कौन है, बाद में पता चला कामे लायक नहीं है। देखो भाई, इसमें गड़बड़ क्या है? इस सिद्धांत में कुछ गड़बड़ है, हकीकत में गड़बड़ है, आपने ध्यान नहीं दिया। बर्थडे जब होता है, सीबीएसई वाला जब पैदा होता है समझो, तो हर तरीका को केक काटता है, मतलब जो दिन पैदा हुआ रहता है उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है सब। अब फुलौना उलौना उसको उससे लग के, अरे वो क्या फुलौना बोला जाता है गुब्बारा को देहात में, और उसको केक लाता है सब। अब मुंह में पोत देगा से उसको बिगाड़। अब उस केक की बनावट समझिए,
केक का सबसे निचला भाग जो होता है वो केवल पाव का बना होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, सबसे निचला भाग पाव होता है। केक का जो सबसे निचला भाग क्या होता है? पाव होता है। वो खाली उसमें कोई क्रीम त्रीम नहीं होता, क्योंकि उसी को पूरा केक का लोड रोकना है। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसमें 30% क्रीम होता है। कितना परसेंट? 30%। और बाकी 70% पाव। उसके ऊपर वाला जो होता है उसमें 70% क्या होता है? क्रीम। और सबसे ऊपर वाले में 100% क्रीम। समझ गया कि नहीं आ गया? 100%। तो आदमी ऐसे केक को काटता है। केक काटता है कि नहीं काटता है? ऐसे केकवा को ऐसे काटता है, और नीचवा वाला ही जो 0% क्रीम है इसी को पकड़ के आदमी खिलाता है। जरा सोचो, हम लोग ऐसे काटते हैं ताकि चारों परत आए, और कोनो चाकू लेके ऐसे काट ले, ससुराल ले उतार ले गया कुल क्रीम में, पचेगा ओकरा। ओके बाद कोनो आएगा कि अब हमरो बारी है, ए ललका कौन का देख रहा है तू? यहाँ देखो, अब जो 70% वाला काटेगा ओकरो ठीक ठाक है, 30% वाला जो काट के ले गया ओकरो ठीक ठाक। हाय जिनको मिलेगा गरियाएगा उनको कि जाए चोटा कहीं का, ते बर्थडे मना रहा है कि श्राद्ध मना रहा है कि कौन सी खिला रहा है। तो टोटल कितने परत है इसमें? 4। तो हमें ऐसे काटना है ना कि चारों परत आए। हम लोग उतार लिए हैं सचर जोन ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, ऐसे ही नोचे हैं जैसे केक में नोचाता है। ध्यान दे रहे थे कि नोच रहे हैं। तो अभी के हिसाब से ये हो गया गड़बड़। पहले बोलता हम लोग के भी टीचर जब पढ़ाए थे लोग ना, तो वो भी ऐसे ही बताए थे, खूब मन से पढ़ा के टेस्ट उस लिए, कहीं खुश हो लोग। हम कहे एकदम सर पूरा समझ में आ गया, मजा आ गया हिमालय पर। करे गलत है बहुत जोर गुस्सा लगा था, तभी हम कहे थे बदला लेंगे हम भी। कहाँ लेंगे? उतार दिए तू लोग में। आप लोग में भी कोई गलती से मास्टर बने ना, तू लोग भी बदला ले। और जब पढ़ा रहा तो लड़कों को ये एहसास न होने देना ना कि गलत है। जब पूरा समझ जाए ना तब बताइयो। अब हम लोग को किस हिसाब से पढ़ना है? सही करके। यानी अब हम काटेंगे ऐसे ऐसे, समझ गया? ऐसे ऐसे काटेंगे ताकि चारों भाग सब में मिले, हर टाइप का। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा भाग बांटते हैं, खड़े खड़े करके। घुसिया रहा है सब मने मन। क्या करेगा लोग घुसिया के? पढ़ना तो ये बोलिए मध्य ये कौन कलर लीजिए? ये मध्य दिख रहा है? ये सर्वर लगाओ तो देखे दिख रहा है कि नहीं? अरे सर्वर पे भी तो दिखना चाहिए। हाँ अब दिखेगा, थोड़ा सा चटकार हो जाएगा तो स्टॉक में अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है एकदम। ये हो गया। अब हम लोग को इसको खड़े काटना है, तो खड़े काटेगा कौन ओकरा? तो हमरा से कटाएगा माझी, हम पहाड़ तोड़ देंगे। दशरथ बाजी समझ रहा? यहाँ पर आप सबको पता है कि हिमालय बाद में बना था, ये सबको पता है। और आप में से ये सबको पता है कि ट्रांस हिमालय पहले बन गया, उससे बहुत सारी नदियां निकल रही थी। क्या थी? नदियां निकल रही थी। और नदी का पानी ऐसे बह रहा है, नदी का पानी ऐसे बह रहा था, और उसी में हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ऐसा थोड़ी हो गया कि आज मंडे है मंगलवार हिमालय ले, ऐसे बना था। अरे करोड़ साल लगा था, धीरे 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 उठ रहा था, और उसके ऊपर से नदियां बह रही थी, बह रही थी, बह रही थी, और धीरे धीरे उठ रहा था, उठ रहा था, उठ रहा था। जिधर नदी बह रही थी ना, वहां तो नदियां उनको उठना ही नहीं थी। तनिको थुथुर उठाते थे तब तो नोच के लेके चल जाती थी, चला हिमालय आगे उलाट देते। तो नदियां ऐसे काट रही थी और हिमालय उठ रहा था, काट रही थी, उठ रहा था। तो चारों ओर से, दोनों ओर से उठ गया, और बीच में नदी उनको काट के गार्ज बना दी। एकदम हचाक से जो गढ़ा रहता है उसे कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं? गार्ज। तो नदियों ने क्या बना दिया? गार्ज बना दिया। क्या बना दिया? गार्ज। काट काट के। तो भूगोलवेताओं को आसानी हो गया यही नदियों के हिसाब से, जहां जहां नदी काटी है वहीं वहीं टुकड़ा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
और अगर बताइए हिमालय पहले बना रहता और नदियां बाद में रहती तो काट देती? अरे हेल तो पैबे नहीं करती, काटती कहां से? उनके हेल जाती नहीं। पहले कौन बन गई? नदियां। नदियां गंगा यमुना सरस्वती ये बहुत बाद में आए लोग तो बाद में हिमालय बन गया, हिमालय परिपक्व हो गया तब हिमालय से निकले हैं लोग। और उधर ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु हिमालय से पहले काट कूट के रद्द कर दिया पूरी तरह से हिमालय को। इस साइड से निकली एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इधर से सतलज, हिमालय को चारों ओर से काट दी तो यहाँ एक हिस्सा मिल गया। इधर है काली नदी। कौन सी नदी? काली। यहाँ पर तीस्ता और यहाँ पर दिहांग नदी। कौन सी? दिहांग नदी। नक्शा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला एरिया कश्मीर का जो रहता है, ये वाला एरिया है सिंधु नदी का। देखिए ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और ये कौन सी है? सतलज। तो इसके बीच में हिमालय हरी है? ऐसा थोड़ी है कि इसके बीच में हिमालय नहीं है। ये उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर पे है काली नदी और उत्तराखंड और सिक्किम के बॉर्डर पे है तीस्ता नदी और एकदम यहाँ पे है दिहांग नदी। कौन नदी? दिहांग। बोलिए नदी बोलिए तो। सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, काली तीस्ता, सिंधु सतलज, काली तीस्ता। मेरी ओर देखिए, नेपाल के इस साइड कौन है? काली, इस साइड में तीस्ता। नेपाल खत्म इन्हीं दोनों के बीच में। ये बोलिए सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। बोलिए सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। अब नामकरण की बात आई तो बाबू 1900 जब देश आजाद हो गया तब पंजाब में विवाद हो गया। पंजाबी वाले कहते थे कि हमको पंजाब बना दीजिए, हिंदी वाले कहते थे हमको हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी जहां था हिमालय पर्वत वो कहते थे कि हमें हिमाचल प्रदेश बना दीजिए। हिंदी बोलने वाले कहते थे हमको हरियाणा बना दीजिए। पहले एक में था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। शाह आयोग के सिफारिश पर अलग कर दिया गया, नहीं तो ये पूरा एरिया क्या था? पंजाब। पूरा का पूरा एरिया क्या था? पंजाब। तो इस हिमालय का नाम क्या रख दिया गया? पंजाब। उस हिसाब से क्या गलत किया गया? नाम क्या रख दिया गया? पंजाब हिमालय। तो ये हिमालय पंजाब। ये उत्तराखंड में आता है। कौन सा आता है? उत्तराखंड में नदियां अपना नीचे तक थोड़ी है सब। ये कौन सा है? उत्तराखंड। तो इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं। इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? इसे कहते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम। कौन हिमालय? असम। तो नदियों के प्रादेशिक विभाजन पर किस पर कितने भाग में बांटे? चार। चारे जी, 5 किसको दिख रहा है? ये वाला पंजाब हिमालय। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो क्या गलत कह देते हैं? कोई गलत नहीं है, आप समझिए, अच्छी बात है। तो ये कौन सा है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर। ये कुमायूं, ये नेपाल, ये असम। बताइए पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच? सिंधु सतलज, सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय, सतलज काली, सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली तीस्ता, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र भी बोल देंगे तो चलेगा, दिहांग उसी की सहायक में। नहीं समझ में आया तो क्या बोल देना? ब्रह्मपुत्र बोल देना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ में? इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय। सबसे ऊंचा भाग कौन है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? सबसे ऊंचा भाग कौन है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और सबसे छोटका कुमायूं वाला एरिया है। ये कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। ये नेपाल हिमालय, ये कुमायूं, ये इसमें तो सारी परतें आ गई। अब केप को ठीक डिजाइन से काटा गया कि नहीं? हाँ काटा गया। तो भूगोलवेताओं ने कहा कि भाई साहब वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों का अलग अलग महत्व है, सबका अपना एक स्पेसिफिक महत्व है। ये किसी को खिलाना नहीं है कि सबका काम आएगा। भाई साहब जिस तरह से अपार्टमेंट बनता है तो जिसको जिस फ्लोर में रहना रह जाए, ये खड़े रहता है कि एक बोर्ड पर एगो दूसरा का बोर्ड, एगो बेड पे लगेगा, ये पे चौकी, ये पे पलंग, ये पे खटिया, ये पे किचन, ऐसा लगता है नहीं ना? कहा गया कि भाई दोनों सही है। कैसा सही है? दोनों सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पंजाब किसके किसके बीच? सिंधु। अगर आपको नदी का नाम याद है ना तो जगह का नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नदी बोलिए तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। इधर से आइए, दिहांग, तीस्ता, काली, सतलज, सिंधु। इधर से आइए, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। आप बताइए तो दिहांग और तीस्ता के बीच में, दिहांग और असम, तीस्ता और काली के बीच, काली सतलज, सतलज सिंधु।
क्वेश्चन पूछा था कि इनके प्रादेशिक विभाजन, इसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक विभाजन, मतलब प्रदेशों के हिसाब से नाम दिया गया। देख रहे हैं सब प्रदेश का नाम है, कुमायूं, गढ़वाल, सब उत्तराखंड कहीं से, नेपाल, असम, ये तो प्रदेश का नाम है। तो प्रादेशिक हिमालय, तो कहते हैं कि प्रादेशिक हिमालय के आधार पर सर्वोच्च चोटी कहाँ पाई जाती है? नेपाल हिमालय। प्रादेशिक हिमालय के आधार पर सबसे बड़ा विस्तार किसका? नेपाल। प्रादेशिक हिमालय के आधार पर सबसे छोटा कुमायूं। अब सुनिए ध्यान से, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन होगा? कौन सा क्षेत्र? देखिए, मेघालय के मासीराम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और किसके अंडर में आएगा वो? असम। और अगर हम ऐसे हॉरिजेंटल बात करेंगे तो ये पूर्वांचल श्रेणी में हो जाएगा शिवालिक का। पूर्वांचल श्रेणी हो जाएगा किसका? शिवालिक का। आपको हिमालय हम दोनों हिसाब से बताए कि नहीं बताए? ऊपर वाले विभाजन के आधार पर भी, नीचे वाले पे भी, सब बता दिए कि नहीं बताए? क्वेश्चन तब बन जाना चाहिए आप लोग से, कभी भी नहीं बनेगा। ये विभाजन ठीक है? नहीं। दून तथा द्वार घाटियां किसमें पाई जाएंगे? शिवालिक। आपको कौन सही लगता है? यही सही है। आपको कौन सही लगता है? यही वाला सही लगता है। समझ आएगा कि नहीं? यार आई बना दिया, सोच रहा ये गड़बड़ है। देखिए दोनों में लिखा है कि नहीं? नहीं, तो दोनों दिखा है कि नहीं? प्रादेशिक विभाजन दिया है कि नहीं? सबसे लास्ट में दिया होगा। देखिए यहाँ दिखा हिमालय का प्रादेशिक सर सिडनी बुराट द्वारा सर्वप्रथम इसे पश्चिम से पूर्व कितने भाग में बांटा गया? अच्छा, इसी सीबीएसई बोर्ड का एक भूगोल में था, तब बांट दिया इसको खड़े खड़े चार। यहाँ पे कर कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझ सकते हैं इसको। इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं, लास्ट पेज पे आप फिगर समझ सकते हैं। ये कौन सा फिगर है? देखिए ये वाला, यही वाला है। देखिए सचर जोन या हिंज लाइन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सीमान दरार, ये तो आप समझ सकते हैं। इसी फिगर को बनाया गया लास्ट पेज में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। एक और फिगर दिया गया, क्या इस फिगर में ट्रांस हिमालय है? नीचे जो भारत में है नहीं है। क्या ट्रांस हिमालय है उसमें? नहीं है। ट्रांस कहाँ आता है? तो इस साइड में देखेंगे आप, पेज नंबर कितना पे है भाई? सेकंड नंबर पेज पर। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है वो कौन सा हिमालय है? हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? ये कह रहा है सर हम बिल्कुल मास्टर बनेंगे। मत बनिए बाबू, जिंदगी भर अपडेट रहना पड़ेगा। मास्टर छोड़ के कुछ भी बनिएगा, जब आप सक्सेस हो जाएंगे आपको कोई मेहनत नहीं रहेगा। लेकिन जब तक अब जैसे हम लोग हैं, जब तक सांस चलेगी, जब तक पढ़ाना है, हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। कोई लड़का है जो इससे पहले वाले बैच में ज्योग्राफी पढ़ा था? कोई भी? ये सब था? हमें मतलब कुछ ना कुछ अपडेट है कि नहीं? हमेशा मिलेगा आपको, ही अगले बैच में आएगा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लाइफ टाइम अपडेट रहना पड़ेगा आप लोग, समझ आएगी नहीं? हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, वरना वही चीज से काम नहीं चलेगा। नौकरी उकरी लोग शांति से लो, मास्टर बनेगा सब। यार बनना है तो हम रोकेंगे थोड़ी ना भाई, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। ये जो इतना लंबा श्रेणी है, ये कौन सा हिस्सा है? बृहद हिमालय की चोटियां, स्पष्ट जैसे पढ़ाए थे वैसे लिखा हुआ है। उसके नीचे ये शिवालिक लिखा है। देखिए शिवालिक का ये सुलेमान वाला हिस्सा कहाँ चला गया है? पश्चिम में। 4 को पेजवे वो में भुला जा रहा है सब, तो ये गोहू में भुला जा रहा है, कहाँ है? कुंभ मेला में जाएगा तो क्या होगा? ये सब कुंभ का मेला लगा था एक बार 2012 में, वहां हम लोग उस समय इलाहाबाद में ही थे लोग। अरे भाई साहब एक से एक थे सब वहां पे। ऐसा गांव का आदमी आया था ना, जो स्टेशन पे गया, ट्रेन है ना तो चढ़ जाओ, ससुरा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं कोई मतलब नहीं, ट्रेन है चढ़ जाओ। हम देखे ना, एक ट्रेन आई, ट्रेन लगी, सब चढ़ गया, सब पूरा कोचम कोच भीड़, बाथरूम सब भर गया। आरपीएफ वाला मार उतार रहा है, काहे उतरने जाए सब, उसको माथा पीट के कहा कि रो इसी में गधा कहीं का, ट्रेन इलाहाबाद से आगे नहीं जाएगा। अरे फाइनल दिल्ली से इलाहाबाद तक की ट्रेन में थी, फाइनल आके लगी थी, कहा से दे जाएगा क्या? उसको लेके चल गया वाशिंग सेंटर यार्ड में। एक से एक हुआ था वहां। ऐसा हम हिंदुस्तान देखे
जहां हमको हर तरह का हिंदुस्तान का क्षेत्र देखने को मिल गया। अब घाट है, वहां कोई स्पेशल लोकेशन थोड़ी है कि यही जगह है, वो तो चारों ओर पानी है, लोकेशन क्या समझ में? कोनो यहाँ महिला आई, नहाने गई, डुबकिया 7 गो लगाई, उसका मन किया तनी और इसी में रहे, किसी को गंगा से निकलने का मन थोड़े करता है, वो भी कुंभ के समय बहुत शुभ माना जाता है, निकली तो उसको जगह ये भुला गया, ले अब वहीं रुक के खोजेगी नहीं, चल दी रे जा समझवा। अब भाई साहब पुलिस, अब हम लोग जो थे वो एनसीसी में थे, तो हम लोग को एनसीसी वालों को भी सिखाया जाता है ये सब चीजें। आप ट्रैफिक में रहिए तो साथ दीजिए, या जहां पर भी आपकी ड्यूटी लगे ना रहे, ये एथिक्स होता है एनसीसी का कि इस सब जानकारी में सिविल डिफेंस के तहत हम लोग सोचे कि भाई इन लोग को बता देते हैं, हम लोग को सब चीज पता था इलाहाबाद का। तो पूछे कि माता जी आप घर कहाँ है, कुछ एड्रेस उड्रेस बताएंगी? क्योंकि एड्रेस तो हम क्या बताइए, दुवरिया पे हमारे नीम के पेड़ बा, ओ जब पतोया रहे उसके द्वार पे नीम का पेड़ है, हम कहाँ खोजेंगे रे भाई साहब? अरे गजब विचित्र दुनिया देखे थे हम उस समय जिसका कोई उसमें पुल टूट गया। आप देखोगे 2012 के कुंभ में ना ओवरब्रिज टूट गया था, अलाउंस उस स्टेशन मास्टर का थोड़ा सा गड़बड़ी, अलाउंस किया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी आएगी, सब लोग 3 पे चल गए, अलाउंस कर दिया 7 से खुलने वाली है। अरे भाई सब दौड़ गया सब एक के बार में, खुल दो रे गिर गया पुल वहां, बहुत दर्दनाक हादसा था। ये सब 2 पन्ना में भुला जा रहा है, ऐसे ही कुंभ में भुलाता है। ये नीचे वाला कौन सा है? शिवाल, कौन सा है? शिवाल। देखिए उसको मोड़ के क्या बनाए हैं, आराकाम, क्या बनाया है? आराकाम। और नीचे में देखिए तो अंडमान निकोबार होगा, तो अंडमान और खान सर पढ़ लिया एक के साथ, नीचे में ना अंडमान और निकोबार किसका हिस्सा है? शिवालिक। किसी को कोई दिक्कत है? हिमालय का विभाजन समझ गए? अब इसमें हिमालय में आगे क्या क्या चीजें इसको कल बताएंगे। आगे बढ़े, कल नक्शा का नया बैच होगा बाबू लोग, कल मैप का नया क्लास होगा शाम 6 बजे, वर्ल्ड मैप। आप अपने अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे लोग।